चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री के 6th एक्सरसाइज का स्टडी कर रहे हैं। 12th क्लास के रसायन शास्त्र के 6ठे अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना के डाला है। यदि आप उन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो 1 बाय 1 उसे प्लेलिस्ट से जाकर निकाल कर देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखें। मैं इस सीरीज वीडियो के माध्यम से 12th क्लास के केमिस्ट्री के समस्त पाठ्यक्रम को ख़त्म करूंगा। आप बस हमारे सीरीज वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनें, उसे लिख लें और अच्छे से याद कर लें। बस आपको कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मैं पढ़ाऊंगा, सारे सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे प्रश्न को मैं पढ़ाऊंगा, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 साल पहले का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को यहीं पे। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू हो रहा है 12th क्लास केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 6 का। ये टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इससे पहले हमने 4 वीडियोस बना के डाल रखा है। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर 1 बाय 1 उस वीडियोस को देखें और अच्छे से सभी बातों को समझें और लिख लें, फिर ये वीडियो देखें। तो आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अर्थात धातुओं का निष्कर्षण। 12th क्लास में मुख्य रूप से आपको 4 धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ना है। वो चारों धातु है जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। इन चारों में से कोई एक धातु का निष्कर्षण हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। यही 4 धातु में से अल्टरनेट करके एक एक करके प्रश्न को पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 इन चारों धातुओं का अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला धातु है जिंक। तो आज के वीडियो में हम लोग जिंक के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक, हाउ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड, व्हाट आर द मेन यूजेज ऑफ जिंक। मतलब जिंक के महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिखें, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, जिंक का प्रमुख उपयोग लिखें। यह 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन का पहला पार्ट है राइट द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक। मतलब क्वेश्चन का पहला भाग है जिंक के महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिखें। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लोग यहाँ पे करेंगे इस तरह से। द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक हैज बीन गिवन बिलो। जिंक के प्रमुख अयस्कों के नाम निम्नलिखित हैं। क्या है तो जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलेमाइन, और इनका रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला इधर को दिया हुआ है। जिंक ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला हो गया ZnS, उसी प्रकार जिंकाइट का केमिकल फॉर्मूला ZnO हो गया और कैलेमाइन का ZnCO3 हो गया। तो जिंक के सभी अयस्कों का नाम हम लोग देख लिए, प्रमुख अयस्कों का, और उनका रासायनिक सूत्र देख लिए। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड इज डैश, और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें से चुनने को रहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग खत्म कर चुके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हाउ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड, अर्थात जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। चलिए, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड इन द गिवन स्टेप्स, अर्थात जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। ठीक है, स्टेप 1, सबसे पहला चरण है कंसंट्रेशन, अर्थात सांद्रण। कैसे करते हैं तो देखेंगे।
जिंक ब्लेंड इज कंसंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड. Pure zinc metal collected at the surface of float, it is taken out. अर्थात जिंक ब्लेंड का सांद्रण फेनोत्प्लॉन विधि से करते हैं. शुद्ध जिंक धातु झाग के ऊपर इकट्ठा हो जाता है जिसे प्राप्त कर लिया जाता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद आएंगे सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप है रोस्टिंग अर्थात जारन. इसमें क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ORE होगा, आप लोग उसको करेक्ट कर देंगे. ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड विथ एयर इन अ फर्नेस. यहाँ पे F बना देंगे, टर्नेस नहीं, ये फर्नेस होता है. कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड विथ एयर इन ए फर्नेस at 900 Celsius and ore is converted into oxide. अर्थात सांद्रित अयस्क को 900 डिग्री सेल्सियस पर हवा के साथ बंद भट्ठी में गर्म करते हैं जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है. अभिक्रिया देखेंगे, ये ZnS है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ZnO प्लस SO2 बनता है. बैलेंसिंग करने के लिए कोफिशिएंट में 2, 3, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब यहाँ पे जो ZnS है, जिंक सल्फाइड ओर जो है वो बदल जा रहा है जिंक ऑक्साइड में. ठीक है, आफ्टर द रोस्टिंग, जारन के बाद. सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड with air in a furnace at 900 Celsius and ore is converted into oxide. अर्थात सांद्रित अयस्क को 900 डिग्री सेल्सियस पर हवा के साथ बंद भट्टी में गर्म करते हैं जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है. इसकी अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है. चलिए, थर्ड स्टेप रिडक्शन. थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन है. कैसे करते हैं तो देखेंगे. Roasted ore is now mixed with carbon and heated. Then zinc metal is formed. क्या करते हैं, roasted ore is now mixed with carbon and heated. Then zinc metal is formed. अर्थात जारित अयस्क को कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करते हैं जिससे जिंक धातु बनता है. इसका अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, ZnO प्लस C, कार्बन के साथ हम लोग जिंक अयस्क को मिला दिए, जिंक ऑक्साइड को मिला दिए और उसको हम लोग गर्म करते हैं. ये ट्रायंगल का साइन शो कर रहा है कि ये मिक्सचर को हम लोग गर्म करते हैं. ठीक है, क्या किए हम लोग, जिंक ऑक्साइड और कार्बन को मिलाकर गर्म किए. गर्म करने के पश्चात जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. कार्बन मोनोऑक्साइड एस्केप आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हमें जिंक प्राप्त होता है. ठीक है, चलिए लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण. कैसे होता है देखेंगे, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है देखेंगे हम लोग. जिंक इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. इन दिस मेथड एनोड इज मेड अप ऑफ impure zinc while cathode is made up of pure zinc. ZnSO4 solution is taken as electrolyte. During electrolysis, pure zinc is obtained or collected at cathode which is taken out. जिंक का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि से करते हैं. इस विधि में अशुद्ध जिंक का एनोड बनाते हैं तथा शुद्ध जिंक का कैथोड बनाते हैं. विद्युत अपघटन के रूप में ZnSO4 का विलयन को लेते हैं. जब विद्युत अपघटन शुरू होता है तो कैथोड पर शुद्ध जिंक जमा हो जाता है जिसे प्राप्त कर लिया जाता है. ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इम्प्योर मेटल का एनोड बना दिए हैं, प्योर मेटल का हम लोग जिंक बना दिए और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में ZnSO4 को ले लिए हैं. जैसे ही इन दोनों टर्मिनल के बीच में करंट का फ्लो होता है, प्योर जिंक मेटल कैथोड पे प्राप्त होता है. ठीक है, चलिए तो ये रहा जिंक का निष्कर्षण. इसको आप लोग ध्यान से सभी बातों को
अच्छे से सुन लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो आते हैं फिर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं पहला पार्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक। ये हम लोग कर लें। ठीक है, दूसरा पार्ट है हाउ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड, है ना, अर्थात जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है। ये पार्ट भी हम लोग कर लिए, ये दोनों पार्ट हम लोग कर लिए। रिमेनिंग पार्ट अब बचता है कि व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ जिंक, जिंक का प्रमुख उपयोग क्या है, ये अब हमको करना है। तो आते हैं हम यूजेस ऑफ जिंक। यूजेस ऑफ जिंक, द मेन यूजेज ऑफ जिंक इज गिवन बिलो। जिंक के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। इन प्रिपरेशन ऑफ बैटरी, बैटरी बनाने में, इन गैल्वनाइजेशन यानी गैल्वीकरण में, एज फर्टिलाइजर उर्वरक में, इन फ्रैक्लैंड रिएक्शन फ्रैक्लैंड अभिक्रिया में, इन प्रिपरेशन ऑफ अलॉय मिश्र धातु बनाने में। तो यही जिंक के प्रमुख उपयोग हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जिंक से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिंक के मिश्र धातु। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न देखने को मिलता है। ये टॉपिक है एलॉय ऑफ जिंक, जिंक के मिश्र धातु। देयर आर फॉलोइंग मेन एलॉयज ऑफ जिंक। जिंक के प्रमुख मिश्र धातु निम्नलिखित है। ब्रास, जर्मन सिल्वर, डच मेटल एंड गन मेटल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा गन धातु डैश का मिश्र धातु है, तो सही ऑप्शन आप लोग सही विकल्प देख लेंगे, वहाँ पे जिंक को आप लोग चयनित कर देंगे। ठीक है, तो जिंक का टॉपिक आज की क्लास में हम लोग खत्म किए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जिंक का टॉपिक खत्म किए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 5 मार्क्स का प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सभी बातों को आप लोग लिख लेंगे, लिखकर याद कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन का अंत हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं YouTube के माध्यम से 12th क्लास के केमिस्ट्री के सारे सिलेबस को पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ चैप्टर के अंत में NCERT टेक्स्ट बुक के सारे समस्त प्रश्नों को कराऊंगा। इतना ही नहीं, हर एक विषय से 2-2 हज़ार ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, 2-2 हज़ार ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और बोर्ड एग्जाम के पिछले 10 सालों के सारे प्रश्नों को कराऊंगा। आप बस हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगता है तो हमें समर्थन करने के लिए, हमें सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम आपके सफल, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस सेशन से विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।